हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम बात करेंगे आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर कि आपका यूपी टेट या सुपर टेट कब होगा। क्योंकि आपकी जो मीटिंग हुई थी उसके बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि हमारा जो यूपी टेट है वो पहले होगा या सुपर टेट होगा या कब होगा हमारा एग्जाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक न्यूज़ की, जो आजकल सभी चैनल्स पे बहुत वायरल हो रहा है, आपने देखा भी होगा। तो क्या है पूरी न्यूज़, उसके बारे में जानेंगे, फिर आपकी बाकी बातें करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। जैसे आप सभी को पता है कि सुपर टेट या शिक्षक भर्ती को कराने के लिए एक नया आयोग बनाया गया है और नए आयोग के हिसाब से एक नियमावली भी तैयार होनी थी, जो इस माह में हो सकता है जारी कर दिया जाए कि कैसे आपका एग्जाम होगा, क्या नए नियम होंगे, क्या आपके कोर्स में कोई बदलाव आएगा या सब्जेक्ट में कोई बदलाव आएगा या सिलेबस में। तो इन सभी के बारे में ये नियमावली आपको डिटेल में बताएगी। इसके आगे देखेंगे कि आपका उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए एक नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत में इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो जैसे ही आपका नियमावली तैयार हो जाएगा, उसको मंजूरी मिल जाएगा, वैसे ही आपकी भर्ती सुनने को मिलेगी। 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। आप सभी को पता होगा, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म को भरे हुए बच्चों को 2 साल हो गए, लेकिन इसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ था। तो टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती शामिल है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी की तहत कराने की तैयारी है। तो आपकी शिक्षक भर्ती से पहले जो एग्जाम कराने की तैयारी चल रही वह है आपके टीजीटी पीजीटी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो हो सकता है जुलाई में ले लिया जाए और आपके जून के अंत तक एडमिट कार्ड जारी हो जाए। क्योंकि इसमें आपके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, बस बच्चों का एग्जाम लेना रह गया था, जो 2 साल से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होने, यानी कि आपका नया आयोग जो बना है शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके पहले जो आपका एग्जाम लिया जाता था वो 1 to 5 क्लास आपका माध्यमिक और उच्चतर 6 to 8 आपका लिया जाता था। लेकिन अब जो एग्जाम होगा शिक्षक भर्ती वो सिर्फ एक आयोग लेगा, जो नया आयोग बनने वाला है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में देरी हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूल्स रेगुलेशन नया आयोग है, कैसे क्या होना है, इन सभी जो औपचारिकताएं हैं उनको करने में देरी हो रही। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव भी है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं किया जा सके। आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने की कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी की 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप दी जा सकती है। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मुहर लगाई जाएगी और फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन की प्रेषित कर दी जाएगी। शासन स्तर पर नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर सकेगा। वही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 1.14 लाख अभ्यर्थियों, टीजीटी पीजीटी के 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। तो यहाँ पे आपको पूरी न्यूज आपको बता देते हैं क्या कंक्लूजन निकला है कि आपके जो एग्जाम है, सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा वो जुलाई में होगा, वो भी आपका टीजीटी और पीजीटी का और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके बाद आपका यूपी टेट या सुपर टेट, इनमें से क्या पहले होगा, ये सबसे पहले आपको डाउट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें, आपका जो भी एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा और वो भी यूपी टेट का होगा। क्यों होगा, इसका भी रीजन है, क्योंकि जो आंकड़े हैं, कोई भी भर्ती होती है सरकार को दिखाना पड़ता है कि इतने आंकड़ों में हमने इस स्तर पे एग्जाम लिया है, इतने बच्चों ने आवेदन किया था, तो कहीं ना कहीं उनका भी स्तर बढ़ जाता है और जो फंड मिलता है वो भी आवेदन यानी बच्चों के फॉर्म भरने से होता है। तो यूपी टेट 2021 जब हुआ था तो डिमांड किया गया था कि जो आपका एग्जाम हो, इस बेसिस पे आपकी नौकरी दी जाए कि आपका जो एग्जाम सेलेक्ट हुआ बच्चों को मेरिट पर नहीं, यानी कि यूपी टेट के जो मार्क्स हैं उनको जोड़ कर दिया जाए, यानी कि आपने यूपी टेट में जो भी मार्क्स पाए हैं उनको और सुपर टेट के मार्क्स को आपस में जोड़कर उसके बाद आपको वैकेंसी की सीट दी जाए।
लेकिन यहाँ पे अगर बच्चों को ये लगेगा कि अगर यही रूल्स नियमावली में लागू हो गया, तो यहाँ पे सभी बच्चे जो यूपी टेट पास है वो भी दोबारा कहीं न कहीं यूपी टेट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे यही सोचा जा रहा है कि यूपी टेट को दोबारा से कराया जाए, क्योंकि जो बच्चों के आंकड़े हैं वो भी बढ़ जाएँगे, प्लस ज़्यादा नंबर पे बच्चे फॉर्म भरेंगे। सरकार को भी लगेगा कि ज़्यादा स्तर पर शिक्षक बच्चों ने भर्तियों में आवेदन किया है, या उन्होंने इतने उच्च स्तर पर, यानी इतने बच्चों के आंकड़ों के ज़्यादा भर भी उन्होंने एग्ज़ाम करवा लिया कहीं न कहीं। इतने 6 साल का जो आपका गैप था उसके बाद भी उन्होंने इतने अच्छे से एग्ज़ाम लिया है। इसलिए कहीं न कहीं जो बच्चे सोच रहे हैं कि यूपी टेट नहीं होगा, तो आपको बता दें, आप यूपी टेट से अच्छा है आप अभी सुपर टेट की तैयारी करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपने सीटेट भी पास किया है, यूपी टेट भी पास किया, आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो आपको उससे बेहतर है कि आप सुपर टेट पे फ़ोकस करें। क्योंकि आप अगर अभी यूपी टेट की ही तैयारी करते रहेंगे, तो सुपर टेट की कब करेंगे? तो हो सकता है कि आपका अगस्त में यूपी टेट हो जाए, और 2018 की तरह जैसे कि आपका वो यूपी टेट हुआ, फिर अगले ही महीने आपका सुपर टेट हो गया था, उसी तरह ये भी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी सुपर टेट की तैयारी करें। जैसे ही यूपी टेट की नोटिफिकेशन आएगी, आप तब पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस कहीं न कहीं मैच करता है, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस आपको इतना ही बताना था कि आपका जो नियमावली है वो इस महीने में आ जाएगी, और आते ही आपकी जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा। इसलिए आप आराम से बैठने का समय नहीं है, अच्छे से तैयारी करिए। अब आपको फ़ोकस करना है, क्योंकि आप 6 साल से परेशान थे, तो अब परेशान नहीं हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। अब नौकरी भी है, आपके पास समय भी है, तो उसका पूरा यूटिलाइज़ करिए, और जैसे ही कोई आपकी न्यूज़ होगी हम आपको तुरंत बताएँगे। बस चैनल से जुड़े रहिएगा। आज के लिए आपको